गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपने डीके गोयल के हिसाब से 6th चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज डेडिकेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो आज अपने करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन और यहाँ से ना अपना जो एक न्यूमेरिकल का एक प्रैक्टिकल सम्स जो करने का जो अप्रोच है वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो वी आर गोइंग टू डू अकाउंटिंग इक्वेशन एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? यहाँ पर तो मेरे को इक्वेशन दिखाई दे रहा है। हाँ देखो समथिंग, यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलने वाला है अकाउंट्स में आपको। ठीक है, एक इक्वेशन मिलने वाला है विच इज रिलेटेड टू द अकाउंट्स। ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है? ये अकाउंटिंग इक्वेशन ये बोलता है कि आप बिजनेस में, ठीक है, आपके जितने भी एसेट्स है, ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द लाइबिलिटीज। यदि आप एक कैसा अप्रोच फॉलो करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम, मतलब हर ट्रांजैक्शन का आप यदि दो पहलू रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमेशा आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वली रहेगा। इसीलिए ना इसको अपने अकाउंटिंग इक्वेशन को अपने क्या बोलते हैं, एक और नाम देते हैं, दैट इज बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। बाद में आप जाके देखोगे, एक चैप्टर करोगे, दैट इज बैलेंस शीट। ओके, एंड बैलेंस शीट में अपने क्या करते हैं, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का फिगर्स को लिख दिया जाता है एंड देखा जाता है कि वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए अपने कभी कभी इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब सर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हर ट्रांजैक्शन के बाद भी इक्वल होगा। कुछ भी ट्रांजैक्शन हो जाए बिजनेस में, लेकिन उस ट्रांजैक्शन के बाद आपका जब एक नया इक्वेशन आएगा वो फिर से इक्वल हो जाएगा। यही तो बोलता है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो मेरे बिजनेस में फर्नीचर आया और कैश गया। तो ये जब दोनों ही पहलू को जब हम रिकॉर्ड करेंगे, दोनों एस्पेक्ट को, इफ आई रिकॉर्ड इट इन माय ट्रांजैक्शन, देन इन दैट केस माय एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द लायबिलिटीज। दिस इज व्हाट अकाउंटिंग इक्वेशन सेज। ठीक है, सो नाउ इफ आई हैव टू break these terms, then yes I can also tell it as, सर assets को आप ऐसे भी बोल सकते हो, सर asset तो asset हो गया, एंड ये जो लाइबिलिटीज होता है ना, यदि आप इसको आप इंटरनल और एक्सटर्नल में आप डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, इंटरनल लाइबिलिटी होता है कैपिटल, ठीक है, एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है आपका, ठीक है, उसको हम लोग लाइबिलिटीज ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गया। नेक्स्टली सर, और यदि बिजनेस में सर एसेट कैपिटल लाइबिलिटी यहाँ पर तो लिख देंगे, यदि कुछ इनकम और एक्सपेंसेस हुए तो उसको कहाँ पर लिखेंगे? ठीक है ना, यदि एक्सपेंसेस होता है, इनकम होता है, वो किसका है, वो कैपिटल के साथ प्लस माइनस होता है। तो ठीक है, फिर इसको अपने क्या करते हैं, इनकम को यहाँ पर जोड़ देंगे कैपिटल। जब जब इनकम होगा किसी ट्रांजेक्शन में उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस इनकम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, और जब जब कुछ एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एंड देन आपका लायबिलिटीज है। तो अपने को ना इस चैप्टर में क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये आपको कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस दे देंगे और हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको ये देखना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है कि सर एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज हुआ कि नहीं हुआ। यदि हो रहा है तो यस, अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। सो मैंने यहाँ पर ना डीके गोयल का ही 2-3 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, उसी को ही अपने करते हैं। तो इसका एक फॉर्मेट का बात करें ना, तो फॉर्मेट आपको कैसा मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या देके रखा हुआ है इधर, कि बुक्स ऑफ, जिसका भी बुक्स में आप काम कर रहे हो वो लिख देना, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं तो ऐसे लिख दिया। और हम यहाँ पर ना लेफ्ट हैंड साइड में सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे और राइट हैंड साइड में एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करेंगे। ठीक है, नाउ दैट इज आवर कंसर्न। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा मेरा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये संदीप का बिजनेस है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बुक्स ऑफ संदीप। ठीक है, आई एम ऑलरेडी रेडी विद द फॉर्मेट ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। नेक्स्टली, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हाउ मच, 1 लाख रुपीज। तो ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एसेट आ गया आपके पास, एसेट आ गया कैश कितना, 1 लाख रुपीज, ये आपको लिखना है। और इधर आपका कैपिटल कितना आ गया, ये भी 1 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? ये भी हो गया। नेक्स्टली आपको क्या करना है, फिर दूसरा ट्रांजेक्शन में जाना है, ये तो ऑब्वियसली इक्वल हो गया। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर क्या है, एक एसेट ही, एक नया आइटम ऐड हो गया, तो यहाँ पर आप लिखोगे एक और फर्नीचर।
तो एसेट में आपके जुड़ते जाएगा। तो इसलिए हम मैंने सर एसेट में सर ज़्यादा जगह दे के रखा हुआ, इससे क्या होगा कि कुछ ज़्यादा आइटम्स ही हो जाएंगे तो हम हटा देंगे इधर, और कोशिश करना थोड़ा छोटा छोटा ही लिखने के लिए। और यदि कॉपी जो है ना आपका, वो आपको वर्टिकल ना करके कॉपी का हॉरिजॉन्टल कर दीजिएगा, तभी ये अट पाता है, और ज़्यादातर हर कोई कॉपी को हॉरिजॉन्टल करके ही करता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 5,000 का फर्नीचर खरीदा, तो बिजनेस में फर्नीचर तो जुड़ गया, ठीक है, लेकिन साथ साथ कैश में खरीदा है ना, तो यहाँ पर कैश भी माइनस हो गया। तो आप यदि यहाँ पर नया इक्वेशन जब आप देखिएगा इधर, न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन क्या होने वाला है, देखिए इधर 1 लाख में से 5,000 माइनस किया, इधर हो गया आपका 95,000, और फर्नीचर आ गया आपका 5,000, और यहाँ पर तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर एज इट इज हो गया। तो इधर भी आप देखिए 95 प्लस 5 1 लाख, इधर भी 1 लाख, देखिए वैलिड हो रहा है। नेक्स्टली देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स खरीदा, वो भी कैश में खरीदा, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर फिर इधर गुड्स भी जोड़ देंगे इधर। तो गुड्स खरीदा कितना में, कितना का खरीदा, 20,000 का, तो इधर आ गया आपका 20,000, और इधर कैश में से माइनस हो जाएगा 20,000। समझ में आ रहा है? तो दो ट्रांजेक्शन, जब गुड्स आया तो कैश तो गया ना, तो वही हो रहा है इधर। फिर अब यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में चेक कीजिए क्या हो रहा है, 95 माइनस 25 75,000 रुपीज़, प्लस फर्नीचर का आपके पास है 5,000 रुपया, प्लस गुड्स का है आपके पास 20,000 रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पर है 1 लाख रुपीज़। इधर तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो इधर टोटल कितना आया, 1 लाख ही है, और इधर आपका राइट हैंड साइड में भी टोटल कितना है, 1 लाख ही है। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000, ठीक है, तो फिर गुड्स बढ़ गया, यहाँ पर देखो आप इधर गुड्स बढ़ गया कितना, 36,000 का, और सिंस हमने उधारी में खरीदा है आपका लाइबिलिटी बढ़ गया, तो यहाँ पर एक लाइबिलिटीज में आप यहाँ पर लिख दो क्रेडिटर्स। बोलते हैं ना हम लोग ने पहले ये सब सारे टर्म्स सीख के रखे हुए हैं, नहीं है तो आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं सारे वीडियोस को, सारे टर्म्स रिलेटेड। तो मेरा क्रेडिटर्स बढ़ गया 36,000। अब नया इक्वेशन देखते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है ना बच्चों, मैंने डीके गोयल का ही लिया हुआ है मोस्टली, ओके, तो आप डीके गोयल का बुक को रेफर कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पर मिल जाएंगे, नहीं तो आप ऐसे तो धीरे धीरे स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं। 75,000 हो गया, प्लस इधर आपका 5,000 ही हो गया, इधर कुछ चेंज हुआ नहीं, और यहाँ पर आपका क्या हो गया 36 प्लस 20, इधर 56,000 हो गया, यहाँ पर कितना है 1 लाख, यहाँ पर कितना है 36,000। अब देखिए राइट हैंड साइड में 1,36,000 है, और इधर भी आप चेक कीजिएगा 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 56 1,36,000 ही आ गया। फिर इस ट्रांजेक्शन के बाद भी सर अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं सर, पेड फॉर रेंट 700, 700 रुपया का रेंट पे किया, तो रेंट पे किया तो आपका कैश में से चला गया ना माइनस 700, और साथ साथ आपका कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा एज एन एक्सपेंस, ठीक है। अब नया इक्वेशन चेक करते हैं सर मैच होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा ना सर, आपने तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक सेम अमाउंट को माइनस किया, राइट हैंड साइड में भी सेम अमाउंट को माइनस किया, मैच तो होगा ही। फिर भी हम लिख देते 74,300 प्लस 5,000 प्लस 56,000, इधर कुछ भी नहीं हुआ, इज इक्वल्स टू 1 लाख माइनस दिस 99,300 प्लस 36,000। सर इधर भी मेरा मैच हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं सर क्या है, नेक्स्ट में क्या, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश, तो 20% ऑफ 40,000 कितना होगा, 20% ऑफ 40,000 हो जाएगा आपका सर 8,000, मतलब 8,000 का प्रॉफिट में बेचा है, मतलब सोल्ड एट बोले तो कितना में बेचा है, सोल्ड एट 40 प्लस 8,000, बेचा गया है 48,000 में बेचा गया है, ये ध्यान रखने वाला चीज है। तो मेरे पास कैश कितना आएगा सर, मेरे पास कैश आएगा 48,000। गुड्स मेरा कितना का माइनस हुआ सर, गुड्स तो स्टॉक में से कितना का गया, 40,000 का ही तो गया, ठीक है, इधर ये प्लस हो गया। सर 8,000 का तो प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर आप सिर्फ इतना में छोड़ेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन टैली नहीं करेगा। जो 8,000 का जो इनकम हुआ है इसको आप किसके साथ जोड़ोगे,
कैपिटल के साथ जोड़ोगे 8000, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो 3 जगह इसका इफेक्ट आया गया। अब इसमें हम एक नया इक्वेशन का बात करें ना, तो नया इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद ना अपने को क्या करना है, चेक करना है कि ये जो मेरा नया इक्वेशन और ये फाइनल ट्रांजैक्शन था, इसके बाद मेरा जो अकाउंटिंग इक्वेशन आ रहा है राइट हो रहा है कि होल्ड ट्रू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरा सजेशन रहेगा हमेशा आप इस 0 0 को साथ साथ मिला के लिखें ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। तो 0 + 0 0 0 + 0 इधर आ गया, 0 0 + 3 + 0 3, 8 + 4 12, 2 1 कैरी, 8 + 4 12। तो 1,22,300 है। और यदि आप कॉमा लगाते हैं ना तो और भी बेहतर है, ऐसे एडिशन में थोड़ा इजी हो जाता है, स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चों के लिए जिसको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आईएससी में तो है, तो ठीक है, चल जाता है। यहाँ पर आपका बचा 16,000 रुपया और राइट हैंड साइड में आपका जो है दैट इज 99 + 8 1,07,300 प्लस 36,000। सो ऐसे करके ना आपका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी भी इक्वली आया। तो इसका मतलब क्या समझ में सर, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन योर अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, हाउ इट इज टू बी डन, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड इट इज मेकिंग सेंस टू यू पीपल। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाह रहे हैं, जो 1-2 क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस करना है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन 2 वीडियो में खत्म।